सो अभी सुबह उठ गए हैं हम। ये दूसरी सुबह, सेकंड मॉर्निंग है हमारी शिरडी में। और अब हम जा रहे हैं चाय पीने। देर से उठे हैं, तैयार हो गए हैं, नहा धो लिया, ठंडा पानी था। सो अब धूप में जाके थोड़ा बैठते हैं और चाय पीते हैं, जो कि बहुत सस्ती है यहाँ पे। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर और साईं बाबा के दर्शन हो गए हैं। सो अभी जा रहे हैं हम लोग शनि शिग्नापुर में, वहाँ पे शनि भगवान के दर्शन करने। और कन्वेंस मिल जाता है शेयरिंग से या बुक करके। तो अभी जा रहे हैं हम लोग और 2-2.5 घंटे का रास्ता है, 70 किलोमीटर है, यहाँ से पहुँच जाएंगे। आज हमारा शिरडी में दूसरा दिन था। हम लोग साईं आश्रम भक्ति निवास में रुके हुए थे। सुबह उठकर जल्दी मैंने नहा लिया था और फिर नीचे आके कैंटीन में चाय और दूध पीने लगा था। कल रात हम लोग साईं बाबा मंदिर से देर रात में आए थे, तो बच्चे और सभी लोग देर तक सो रहे थे। नहा धोने के बाद फिर हम लोग सब नीचे नाश्ते के लिए आ गए। बच्चे भी आ गए और बच्चों ने चाय बिस्किट का लुत्फ उठाया। तो अभी नाश्ता कर लिया है, चाय पी ली है, बच्चों ने दूध पी लिया, बिस्किट खा लिए। बहुत सस्ता है यहाँ पे, 2 रुपए की चाय है, 3 रुपए की कॉफ़ी है और 3 रुपए का दूध है। बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा भी है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। सो अभी तो टहल रहे हैं धूप में, क्योंकि बहुत ठंडा था अंदर, ठंडे पानी से नहाया भी था। और अब यहाँ से निकलेंगे शिग्नापुर के लिए, जो कि शनि भगवान का मंदिर है वहाँ पे, शनि शिग्नापुर। सो देखते रहिए। चाय नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने एलईडी टीवी पे साईं बाबा के लाइव दर्शन किए। यह एलईडी टीवी साईं आश्रम भक्ति निवास में जगह जगह लगी हुई थी। यह सब साईं मंदिर ट्रस्ट के द्वारा किया गया था। दर्शन करने के बाद हम लोगों ने एक कार हायर की और शनि शिग्नापुर जाने के लिए रवाना हुए। हम लोगों ने कार का एक पैकेज लिया था, जिसमें शिरडी से शनि शिग्नापुर जाना और वापस आना था, और उसके अतिरिक्त अहमदनगर में स्थित 2 प्राचीन मंदिर भी दिखाने था। जनवरी के मौसम में जिस तरह उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है, उसके विपरीत यहाँ महाराष्ट्र में मौसम था। महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, खिली खिली धूप थी और पसीना भी निकल रहा था। शिरडी से शनि शिग्नापुर वाले हाईवे पे हम लोगों को दोनों तरफ अंगूर के बागान दिख रहे थे। नासिक, शिरडी और उसके आसपास के इलाकों में अंगूर की खेती बहुत अत्यधिक मात्रा में होती है। यहाँ पर वाइन भी बनाई जाती है और अंगूर की अत्यधिक मात्रा होने के कारण यहाँ पर किशमिश बहुत ही सस्ती और अच्छी क्वालिटी की उपलब्ध होती है। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जो गन्ने की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। थोड़ी ही दूर चलने पर यहाँ पर गन्ने के खेत भी हमें दिखाई देने लगे। गन्ने की खेती यहाँ अत्यधिक मात्रा में होती है और यहाँ पर ताज़ा ताज़ा गन्ने का जूस भी निकाला जाता है, जो गुड़, राब और खांडसारी बनाने के प्रयोग में लाया जाता है। रास्ता लंबा था और हम लोग गर्मी के कारण परेशान भी होने लगे थे। उत्तर भारत में जो अप्रैल में गर्मी पड़ती है, वो यहाँ पर जनवरी में ही पड़ने लगी थी। शिरडी से शनि शिग्नापुर की दूरी लगभग 72 किलोमीटर है। यह दूरी सड़क मार्ग द्वारा यात्रा करके पूरी की जा सकती है, जिसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय लगता है। आप यात्रा के लिए टैक्सी, बस या अपनी गाड़ी का उपयोग कर सकते हैं। शेयरिंग कैब या टैक्सी आपको शिरडी साईं बाबा मंदिर के सारे गेट पर मिल जाएगी या फिर शिरडी बस स्टैंड से भी मिल जाएगी। शेयरिंग कैब का किराया 100 से 150 रुपये तक की होता है। बस का उपाय भी एक सस्ता उपाय है, लेकिन बस जो कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जाती है, उसमें आपको समय ज़्यादा लग सकता है। शनि शिग्नापुर के 40 किलोमीटर के अंदर 2 रेलवे स्टेशन हैं। एक राहुरी रेलवे स्टेशन जो 25 किलोमीटर दूर है और दूसरा अहमदनगर रेलवे स्टेशन जो शनि शिग्नापुर से 35 किलोमीटर दूर है। लेकिन अगर आप शिरडी से शनि शिग्नापुर जाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे सुखद और जल्द रास्ता बस या कैब द्वारा होता है। यात्रा करते समय हमें थोड़ी ही देर बाद गन्ने की जूस की बहुत सारी दुकानें दिखने लगी। यहाँ पर प्राचीन तरीके से गन्ने का जूस निकाला जाता था, जिसमें एक बैल को खूंटे से बांध दिया जाता था और उसे गोल गोल घुमाया जाता था।
खूंटे के बीच में गन्ने वाली मशीन लगाई जाती थी, जिसमें गन्ना बीच में डाला जाता था और वो दूसरी तरफ से रस निकलता था। हम लोगों को थोड़ी प्यास लगी तो हम लोगों ने एक गन्ने के जूस पर अपनी गाड़ी को रुकवा दिया। वहाँ पर बहुत सारे झूले लगे हुए थे तो हम लोगों को अपना बचपन याद आ गया। सभी लोग उस झूले पर बैठकर झूला झूलने लगे। झूला झूलने में बड़ा मज़ा आ रहा था। बचपन के ये दिन याद आ गए थे। थोड़ी देर बाद हमारे सामने ताज़ा ताज़ा गन्ने का जूस पेश किया गया। गन्ने का जूस बहुत ही स्वादिष्ट था। उसको पीकर बहुत तरावट आ गई थी। हम लोग बहुत मौज मस्ती कर रहे थे। बच्चे हमारे झूला झूल रहे थे और बड़े लोग भी झूला झूल रहे थे। जूस की ही दुकान पर वहाँ नारियल भी मिल रहे थे। हम लोगों ने ताज़ा ताज़ा नारियल कटवा के नारियल पानी पिया। नारियल पानी पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें बहुत सारे मिनरल्स जैसे फास्फोरस, सल्फ़र, जो कि सेहत के लिए अच्छे होते हैं, पाए जाते हैं। नारियल ज़्यादातर साउथ इंडिया में तटीय क्षेत्रों के आसपास पाए जाते हैं। वहाँ पर बहुत सस्ते भी होते हैं और गर्मी होने के कारण वहाँ पर पीना सुखद अनुभव होता है। नारियल पानी पी के शरीर में तरावट आ गई थी। थकान भी कम हो गई थी और गर्मी भी कम लग रही थी। नारियल पानी पीने के बाद उसमें बची ताज़ी गरी निकलवा के खाई, जिसे आम भाषा में मलाई कहते हैं। वह बहुत ही मीठी एवं स्वादिष्ट होती है। शनि सिग्नापुर का मंदिर अब यहाँ से कुछ ही दूर पे था। हम लोग अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ किए। थोड़ी देर बाद हम लोग शनि सिग्नापुर पहुँच गए। जहाँ पर हमने अपनी कार रुकवाई थी वहाँ पर बहुत सारी दुकानें थीं। वहाँ पर बच्चों के खिलौने, छोटी छोटी कलाकृतियाँ, प्रसाद एवं फूल इत्यादि चीज़ें मिल रही थीं। हमने शनि भगवान पर चढ़ने वाली चीज़ें जैसे तेल, तिल, लोहा, फूल इत्यादि चीज़ें ले ली और हम मंदिर के लिए चल पड़े। मंदिर का निर्माण ज़ोरों शोरों से हो रहा था। मंदिर को नए तरीके से बनाया जा रहा था और यहाँ पर स्नान करने के लिए एक कुंड भी बनाया जा रहा था। रोडों को भी चौड़ा किया जा रहा था। शनि शिग्नापुर भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित एक गांव है जो अपनी शनि देवता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। शनि भगवान की स्वयंभू मूर्ति काले रंग की है। 5 फुट 9 इंच ऊंची व 1 फुट 6 इंच चौड़ी यह मूर्ति संगमरमर के एक चबूतरे पर धूप में बनी ही विराजमान है। यहाँ शनिदेव अष्ट प्रहार धूप हो, आंधी हो, तूफान हो या जाड़ा हो, सभी ऋतुओं के बिना छत्र धारण खड़े हुए हैं। राजनेता एवं प्रभावशाली वर्ग के लोग यहाँ नियमित रूप से एवं साधारण भक्त हजारों की संख्या में देव दर्शनार्थ प्रतिदिन आते हैं। लगभग 3000 जनसंख्या के शनि शिग्नापुर गांव में किसी के घर में दरवाज़ा नहीं है। कहीं भी कुंडी तथा कड़ी लगाकर ताला नहीं लगाया जाता। इतना ही नहीं, घर के लोग अलमारी, सूटकेस आदि नहीं रखते। ऐसा शनि भगवान की आज्ञा से किया जाता है। गांव छोटा है पर लोग समृद्ध हैं, इसलिए अनेक लोगों के घर आधुनिक ईंटों पत्थरों से बने हुए हैं। फिर भी दरवाजे में किवाड़ नहीं है। यहाँ 2 मंजिला मकान भी नहीं है। यहाँ पर कभी चोरी नहीं होती है। यहाँ आने वाले भक्त अपने वाहनों पर कभी ताला भी नहीं लगाते हैं। हिंदू धर्म में कहते हैं कि कोबरा का काटा और शनि का मारा पानी नहीं मांगता। शुभ दृष्टि जब इनकी होती है तो रंग भी राजा बन जाता है। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग ये सब इनकी अशुभ दृष्टि पड़ने से समूल नष्ट हो जाते हैं। मंदिर में भीड़ ज़्यादा थी, फिर भी हमें शनि भगवान के अच्छे से दर्शन हो गए थे।
शनि भगवान के अतिरिक्त मंदिर में हनुमान जी की भी एक मंदिर था और वहाँ पे उदासी महाराज जी की भी एक मूर्ति थी। मंदिर में आगे बढ़ने पर एक बहुत बड़ी सी हुंडी थी जहाँ पर श्रद्धालु अपने सामर्थ्य अनुसार दान दे रहे थे। मंदिर में बहुत ही शांतिपूर्ण और भक्तिमय वातावरण था जिससे मन बहुत ही प्रफुल्लित और हर्षित हो गया था। मंदिर में आगे चलने पर रक्तदान शिविर चल रहा था जहां पर श्रद्धालु अपने इच्छा अनुसार रक्तदान भी कर सकते थे। कहते हैं रक्तदान महादान, इसलिए बहुत सारे श्रद्धालु वहां पर रक्तदान भी कर रहे थे। रक्तदान शिविर के आगे ही प्रसाद का काउंटर था। प्रसाद के काउंटर में बर्फी मिल रही थी जिसकी कीमत 20 रुपये थी। 20 रुपये में आपको 2 पीस बर्फी एज अ प्रसाद मिल रहा था। मैंने 5 पैकेट प्रसाद के ले लिए थे। प्रसाद लेने के बाद हम लोग मंदिर के बाहर आ गए। बाहर बहुत बड़ा कंपाउंड था। मंदिर में बहुत सारा निर्माण कार्य चल रहा था। मुख्य द्वार भी बन रहा था और मंदिर की बहुत सारी चीज़ें नए सिरे से बनाई जा रही थीं। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोगों ने मंदिर के बाहर मौजूद दुकानों से बच्चों के लिए कुछ खिलौने खरीदे व घर की साज सज्जा के लिए कुछ कलाकृतियां भी खरीदी। थोड़ी देर में हम वहां से रवाना हो गए। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। One hour later. दोपहर हो गई थी और हम सबको बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी, तो ड्राइवर ने एक ढाबे पर गाड़ी रोक दी। यह एक राजस्थानी ढाबा था जहां पर नॉर्थ इंडियन, राजस्थानी और पंजाबी खाना मिलता था। हम सभी लोग बहुत थक भी गए थे और बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी थी। बच्चा पार्टी हमारी थकान के कारण चारपाई पर लेट गई थी। यह ढाबा शनि शिंगणापुर और शिरडी वाले हाईवे पर मौजूद है। यहाँ का खाना भी बहुत फेमस है और बहुत स्वादिष्ट भी होता है। हम सब लोग कुर्सी पर बैठ गए थे और वेटर को खाने का ऑर्डर दे दिया था। भूख के कारण पेट में चूहे कूद रहे थे जिस वजह से रुका नहीं जा रहा था। मन कर रहा था जल्दी से खाना आए और तुरंत सब कुछ खा लें। थोड़ी ही देर में खाना हमारी टेबल पर आ गया था। खाने में हमने दाल तड़का, रोटी, आलू मटर की सब्ज़ी, चावल मंगाए थे। खाना बहुत देखने में स्वादिष्ट लग रहा था। खाने के बाद हम लोग वहाँ से आगे के लिए रवाना हो गए। तो आज का व्लॉग यहीं करते हैं समाप्त। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बहुत सारा प्यार करिएगा।